कुमार जी हमारे साथ है और ये तो पूरे राज्य व्यापी जन स्वराज का युवा संघर्ष यात्रा चल रहा है। आज उसमें सर ने खुद योगदान किया और इसका नेतृत्व किया और इसके लिए मैं सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जितने भी हमारे साथी हैं, यात्री साथी हैं जो पूरा बिहार करीब 20,000 किलोमीटर जाएंगे, आज उनका बहुत ही मनोबल बढ़ा है। और सर के आपके सिवान जिले में आने के लिए मुझे लगता है कि पूरा संगठन भी यहाँ पे काफ़ी जागरूक है और सर का स्वागत किया आप लोगों ने और सर के यहाँ होने से मुझे पूरा यकीन है कि बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे। संगठन और मजबूत होगा, संगठन का विस्तार और तेजी से होगा और जन स्वराज पार्टी पहले से भी इस क्षेत्र में व्यापी रही है क्योंकि यहाँ प्रशांत किशोर जी का पदयात्रा भी हो चुका है। इसलिए यही मानना है कि आज सिवान जिले में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मनोज जी के आगमन से संगठन मजबूत होगा और ये जो हम जन स्वराज ने एक मुहिम ठाना है कि अब की बार बिहार बदल के ही दम लेंगे, एक बेहतर बिहार का हक है, इस बात को मुमकिन करने में सर का बहुत योगदान रहेगा। आप सब यहाँ पे आए हैं, हम सब चाहेंगे सर के मुंह से ही कुछ सुनना। बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार। धन्यवाद सर। अब जो आप लोग के बीच में जिनको सुनने के लिए आप लोग आतुर थे, अब मैं उनको संबोधन के लिए बुला रहा हूं। जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी अब आपके बीच में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। प्रदेश अध्यक्ष के नाते सिवान में मेरा ये पहला आगमन है। यहाँ मैं सिवान की धरती को प्रणाम करता हूँ और छितौली बाजार में आप सब ने हमारा जो स्वागत किया, उन स्वागत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जन स्वराज के बारे में आप सब ज़रूर जानते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रशांत किशोर जी आ चुके हैं। यहाँ संगठन काफ़ी समय से काम कर रहा है। हमने पूर्व अध्यक्ष को भी सुना। इसका मतलब है कि आप सब जन स्वराज को अच्छी तरह जानते हैं। जन स्वराज जब 2 अक्टूबर 2024 को एक पार्टी में बदला तो सबसे पहली चीज़ जो कही गई थी वो था कि हम बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और व्यवस्था परिवर्तन का क्या मतलब है? उस व्यवस्था को जिसने हमारी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है। पिछले 40 सालों से हम तरह तरह के गुंडों का राज देखते आए हैं। हमको ये पता नहीं रहता था कि कब कौन आकर हमारे ऊपर जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह से अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करेगा। ये जो व्यवस्था बाहर से थी, उसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की कमी थी, उससे हर आदमी, हर औरत, चाहे वो गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, परेशान था। यही कारण है कि हमारे बच्चे, हमारे युवा बिहार छोड़कर बाहर या तो पढ़ने या रोजगार पाने के लिए जाने को विवश हो जाते थे। तो शिक्षा की गिरती स्थिति, रोजगार का नहीं होना हमारी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा दुखी बना रहा है अभी तक। तो इस व्यवस्था को अगर बदलना है तो क्या करना चाहिए? जन स्वराज ने कहा हमारी सरकार आएगी, बिहार की व्यवस्था बदल जाएगी। ये कैसे होगा? ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। समझना ये है कि ये जो भ्रष्टाचार है और शासन व्यवस्था की कमी है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है?
इसकी शुरुआत इन चुनावों से होती है, क्योंकि जिस चुनाव में आप जिसको वोट देकर जिता देते हैं उसने 7 से 10 करोड़ रुपए लगाए हैं चुनाव जीतने के लिए। जो इस बार जीता वो शायद 1-2 चुनाव और लड़ चुका है और उसमें हार चुका है, तो उसने 7-10 करोड़ और भी लगाए हैं हर बार। इस बार अगर वो जीता तो वो लगभग 10 या 20 या 30 करोड़ घाटे में है। तो विधायक और मंत्री बनने के बाद सबसे पहली चीज उसके दिमाग में क्या होती है? कैसे वो 10, 20, 30 करोड़ वापस लिए जाएं। मतलब हमारा विधायक, हमारा मंत्री जैसे ही चुना गया दिमाग से भ्रष्ट हो चुका होता है। उसके दिमाग में पैसे कमाने के अलावा और कोई बात नहीं रहती, और पैसे कमाने के लिए वो अपने ठेकेदारों पर, अपने सीनियर ऑफिसर पर दबाव डालता है, सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर पर दबाव डालता है। ये चेन तब तक चलता है जब तक हम और आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएं तो बिना पैसा दिए हमारा कोई काम नहीं होता। बात सच है कि नहीं? आप किसी थाने में जाएं, आपकी रपट लिखने के लिए भी उसको पैसा खिलाना पड़ता है। कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि आप पुलिस वाले के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि पता नहीं वो क्या कर दे। वो आप सही भी हैं तो भी वो आप ही को पकड़ के जेल में डाल देगा। कई तरह के प्रॉब्लम पुलिस के साथ होने से होते हैं। आपको बताया गया कि मैं 8 देशों में रह चुका हूँ विदेश सेवा में। हॉलैंड जैसे विकसित देश को छोड़िए, टर्की, ईरान, इंडोनेशिया, यूक्रेन ऐसे देशों में लोग अगर मुश्किल में होते हैं तो पुलिस के पास जाते हैं और वो उनकी मदद करते हैं। हमारे यहाँ ठीक इसका उल्टा है। अगर आप मुश्किल में हैं तो आप कोशिश करेंगे जितना हो सके पुलिस वाले के पास नहीं जाए। इस व्यवस्था को बदलने के लिए जो जिम्मेदार हैं वो ये विधायक और मंत्री है और ये चुनाव है। तो इसीलिए जनसुराज ने ये शुरू से कहा और प्रशांत किशोर जी ने आप सब से कहा है कि अगर आप काबिल इंसान हैं, अगर आप निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, आपके मन में भ्रष्टाचार नहीं है, तो आप जितना आपका सामर्थ्य है उतना पैसा चुनाव में लगाएं। 5 लाख सामर्थ्य है तो 5 लाख लगाएं, 10 लाख सामर्थ्य है तो 10 लाख लगाएं, 50 लाख सामर्थ्य है तो 50 लाख लगाएं। बाकी अगर आप काबिल उम्मीदवार हैं तो आपको जिताने की जिम्मेदारी जनसुराज पार्टी लेती है। ये केवल एक आशा के कारण है। हमें आशा है कि अगर ऐसा काबिल इंसान, आदमी या औरत जनसुराज पार्टी का उम्मीदवार बन के जीतता है और अगर हमारी सरकार बनती है तो कुछ विधायक मंत्री बनते हैं, तो इन विधायक और इन मंत्रियों के दिमाग में पैसा कमाने की भूख नहीं होगी। और अगर इनके दिमाग में पैसा कमाने की भूख नहीं हुई तो जनसुराज पार्टी का हर विधायक, हर उम्मीदवार भ्रष्टाचार को ऊपर से ही रोक देगा। सोचिए, अगर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के मन में भ्रष्टाचार नहीं हो तो पुलिस तंत्र कितनी जल्दी कंट्रोल में लाया जा सकता है। हम तो आपसे ये वादा करते हैं कि अगर आपने, जनता ने हमारा साथ दिया और आपकी सरकार, जनसुराज की सरकार सही उम्मीदवारों के जीतने से हुई तो बिहार से भ्रष्टाचार 3 महीने के अंदर हटा सकते हैं हम। और चूंकि हमारा उद्देश्य शासन परिवर्तन नहीं है,
हमारा उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन है। इसीलिए हम तो ये सोचते हैं कि जिस दिन आपने हमारी सरकार बनाई, आपने अपनी सरकार बनाई, उस दिन आपके जीते हुए विधायक और मंत्री कोई जश्न नहीं मनाएंगे, क्योंकि उस दिन जो वचन आपने निभाया है हमें जीत दिलाने का, उसकी जिम्मेदारी से हमारे कंधे झुके हुए होने चाहिए। असली जश्न तो हम 2-3 साल बाद उस दिन मनाएंगे जब आप हमसे मिलने आए या हम आपके पास फिर आए और आप अपने मुंह से कहें, साहब हम दाखिल खारिज करने बगल के दफ्तर में गए थे, बड़े आराम से काम हो गया, किसी ने एक पैसा नहीं मांगा। हमको एक रपट लिखाना था, हम थाने में गए, थानेदार ने बड़े आसानी से हमारा रिपोर्ट लिखा, कोई परेशानी नहीं हुई। हमारी बीवी बीमार थी, हम गांव के अस्पताल में गए, सारी सुविधा थी, डॉक्टर नर्स सब लोग थे, बहुत आराम से इलाज हुआ। जिस दिन आपके मुंह से हम ये बात सुन लेंगे, उस दिन हम जश्न मनाएंगे कि बिहार की व्यवस्था को बदलने का जो सपना लेकर हम चले थे, उस पे हम 2 कदम आगे बढ़ गए। व्यवस्था परिवर्तन और बिहार को बदलना कहाँ है? जब तक बिहार देश में 10 सबसे अग्रणी राज्यों में नहीं आ जाए, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी है कि बिहार में इंडस्ट्रीज आएं, बिहार में रोजगार पैदा हो, बिहार के बच्चे यहीं पढ़ें और पढ़कर यही रोजगार पाएं। इसीलिए जनसुराज ने 5 वादे किए हैं। हर बच्चे को, चाहे वो गांव में हो, छोटे कस्बे में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, उसे अच्छी पढ़ाई मुफ्त में दी जाएगी। हर गांव में जहां सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हैं, वहां भी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिया जाएगा और उस एडमिशन का, उसको पढ़ाने का खर्चा सरकार देगी, तब तक जब तक सरकारी स्कूलों की स्थिति को ठीक नहीं कर दिया जाता। 15 साल से ऊपर के जो युवा हैं, जिनको अब रोजगार चाहिए और उनको बिहार से बाहर जाने की मजबूरी हो जाती है, ऐसे युवाओं को जो बिहार से बाहर केवल मजबूरी में जाते हैं, उन सब के लिए रोजगार की व्यवस्था उनके गांव में ही कर दी जाएगी। और ये तब तक जब तक कि उनको रोजगार नहीं मिलता, तब तक हम उनको भत्ता भी देने के लिए तैयार रहेंगे सरकार की तरफ से। और जो लोग 60 साल के ऊपर के हैं, जो रोजगार नहीं कर सकते, उनके लिए 2000 रुपए का वृद्धावस्था पेंशन। आप सोचिए, गांव में एक बूढ़ा बुढ़िया हैं जिनके बच्चे पलायन कर गए हैं, या तो पढ़ने के लिए या रोजगार के लिए। उनको अगर 4000 रुपए हर महीने मिल जाए तो उनकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। और महिलाओं के लिए, महिलाओं को रोजगार शुरू करने की जरूरत है। भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं, चाहे वो तमिलनाडु हो, राजस्थान हो, उड़ीसा में हो, उत्तर प्रदेश हो, हर गांव में महिलाएं कोई न कोई छोटा मोटा रोजगार करती हैं। कोई पापड़ी बनाता है, कोई रसम पाउडर बनाकर बेचती हैं, कोई बकरी पालने का काम करती हैं। बिहार में महिलाएं ऐसा क्यों नहीं करती? क्योंकि उनके पास उस रोजगार को शुरू करने के लिए कोई पूंजी नहीं होती। उनको पूंजी मिलने के लिए अगर वो बैंकों में जाएं तो कम से कम 14% सालाना का ब्याज देना पड़ता है, सालाना। और जनसुराज वादा करती है कि हमारी सरकार महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 4% सालाना के ब्याज पर कर्ज देने के लिए बैंकों से कहेगी।
4% सालाना मतलब 6 आने से भी कम हर महीने ब्याज पर उनको कर्ज मिलेगा। और किसानों के लिए जो नकदी फसल उपजाना चाहते हैं उनको मजदूर मुफ्त में मुहैया करवाए जाएंगे। जन स्वराज की सरकार समाज के हर वर्ग के लिए एक विशेष नीति लेकर आएगी और उसके साथ साथ जैसा मैंने कहा हर गरीब को गांव में घर बनाने के लिए 3 डेसिमल जरूर मिले, जमीन जरूर मिले, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हर गरीब को घर, हर किसान को खेती, हर युवा को रोजगार, हर वृद्ध को वृद्धावस्था पेंशन और हर बच्चे को उच्च शिक्षा, उच्च लेवल की शिक्षा। व्यवस्था परिवर्तन भ्रष्टाचार के कम होने से होगी, कानून व्यवस्था मजबूत होगी और हर व्यक्ति को अपने वर्ग के अनुसार कुछ न कुछ करने को मिलेगा। इन सब को अगर आप समझ गए हैं तो मेरा आपसे केवल एक निवेदन है, अगली बार जब हम आपसे मिले तब तक आप अपने 10 साथियों को, 10 परिवार वालों को, 10 पड़ोसियों को जन स्वराज के बारे में बता दें। जन स्वराज क्या चाहता है, जन स्वराज जो चाहता है बिहार में परिवर्तन वो कैसे लाना चाहता है, उसके लिए जन स्वराज क्या कर रहा है। सबसे मुश्किल काम है कहां से लाएं वो 243 उम्मीदवार जो मन से निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने के लिए तैयार हों। ये हमारे लिए सबसे कठिन चुनौती है, पर उस चुनौती से लड़ने के लिए हम तैयार हैं और उसकी तैयारी शुरू हो गई है। आपको मालूम है कि शायद आपके विधानसभा क्षेत्र से भी कम 10-15 लोगों ने उम्मीदवारी के लिए पर्चा भर दिया है। अब इन 10-15 लोगों में से कैसे पता करें कि कौन सबसे काबिल है, किसको चुने जो आपका उम्मीदवार बनकर विधानसभा का चुनाव लड़े। उसकी प्रक्रिया में ये जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वो प्रखंड लेवल पर, प्रखंड ब्लॉक लेवल पर जो पदाधिकारी होंगे उनकी मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनकी जिम्मेदारी ये है कि उनको 10 पॉइंट दिए गए हैं। वो आदमी कब से जन स्वराज से जुड़ा है, वो जनता के बीच कितना जागरूक है, जनता उसको कितना पसंद करती है, जन स्वराज के कार्यक्रमों में वो कितना भाग लेता है, जन स्वराज की तरफ से वो कितना पैसा इसमें चुनाव लड़ने में लगाना चाहता है। इन हर पॉइंट्स पर हर कैंडिडेट को नंबर दिए जाएंगे, किसी को 1 में 2, किसी को 4, किसी को 7 मिला। इस तरह से जब मैट्रिक्स बन जाएगा तो हर उम्मीदवार को कितना अंक मिला ये जोड़ा जाएगा और इन 10-15 में से 5 को, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, 5 को प्रखंड लेवल से चुना जाएगा। इन 5 का नाम जिला में भेजा जाएगा। अब जिले में उन 5 को फिर से इवैल्यूएट किया जाएगा, उन 5 को फिर से जांचा परखा जाएगा और वो जांच परख कर 2 या 3 नाम पटना भेजेंगे और पटना में फिर उन 3 लोगों को फिर से जांच कर किसी एक को चुना जाएगा। आशा है कि इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद 3 महीने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद हमें हर विधानसभा क्षेत्र से एक काबिल इंसान मिलेगा। तो इन सब को जानने के बाद अगर आप जन स्वराज पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, इनसे इन विचारों को समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपसे बस इतना निवेदन है, अपने साथ 10 और साथियों को जन स्वराज से जोड़ें, उनको बताएं और स्पेशली जिनके पास मोबाइल फोन है, जो मोबाइल फोन चला सकते हैं, उनसे कहिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन मोबाइल फोन पर है, देखिए
प्रशांत किशोर जी के भाषण को सुनिए, जो जो एक्टिविटीज हो रही है वो देखिए, इन सब की जरूरत है। बस मैं भी आपसे और कुछ नहीं कहूँगा। शाम में एक और बड़ी मीटिंग है, उसमें हम अपने अधिकारियों से, अपने पदाधिकारियों से खुलकर संगठन को कैसे मजबूत करना है इसके बारे में बातचीत करेंगे। आपने मेरी बातें धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।